हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश से एक्सप्लेनर सेक्शन देखने वाले हैं जिसका टाइटल है जस्टिस संजीव खन्ना टू बी नेक्स्ट सीजीआई, हाउ इज़ द टॉप जज ऑफ एससी अपॉइंटेड। तो आप लोगों को पता होगा जो अभी करंट चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है। ओके, एंड जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस के रूप में जिनका नाम का रिकमेंडेशन किया गया है इज संजीव खन्ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज का अपॉइंटमेंट होता है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न इसमें इन्वॉल्व है, और व्हाट आर ऑल द केसेस जिसकी वजह से जो अभी करेंट कोलिजियम सिस्टम है वो आया। तो हमारे यहाँ जो अपॉइंटमेंट होता है जजेस का वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होता है, राइट। उसमें कौन से मेंबर होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज। एंड ये कोलिजियम सिस्टम कैसे आया? जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू। सो इसमें 3 केसेस हैं, इसको आप ऐसे सिंपली याद रख सकते हो। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस। जज केस, ओके। सो द फर्स्ट जज केस, इसी को हम लोग बोलते हैं एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1981 में आया था। And the second judge case is Supreme Court Advocate on Record Association versus Union of India, ये 1993 का केस है। एंड फाइनली जो थर्ड जज केस है ये 1998 का केस है, राइट। तो ये 3 केसेस है, इसी की वजह से हमारे यहाँ जो कोलिजियम सिस्टम है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, एंड उसके बाद इसी के थ्रू अपॉइंटमेंट होता आया है। 2014 में क्या होता है, जब नई गवर्नमेंट आती है, जब कांग्रेस का गवर्नमेंट का इलेक्शन में हार होता है, एंड उसके बाद बीजेपी की जब नई गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद एनजैक लाया गया था। एनजैक की नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ये लाया गया था टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कोलिजियम सिस्टम। लेकिन इसमें 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसका रिव्यू करती है, एंड दे फाइंड कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको वो नलीफाई कर देती है। उसमें ये बोलती है व्हाट द कोर्ट ये बोलती है कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए थ्रेट है, एक खतरा है। तो अभी भी जो करंट सिस्टम है वो कोलिजियम सिस्टम है जिसके थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट इंडिया में होता है, राइट। ओके, सो इन दिस बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट दिस आर्टिकल एंड रीड इट टुगेदर। The Centre on October 24 appointed Justice Sanjeev Khanna as the next CJI, Chief Justice of India, formally approving the recommendation made by CJI D.Y. Chandrachud a week ago. So जो एक जो ट्रेडिशन है वो क्या बोलता है, कन्वेंशन क्या बोलता है कि जो अभी आउटगोइंग सीजीआई है ना, वो नाम का रिकमेंडेशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंड उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट उस नाम को एक्सेप्ट करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है, एंड उसके बाद नेक्स्ट सीजीआई का अपॉइंटमेंट होता है। तो जो अभी आउटगोइंग सीजीआई हैं चंद्रचूड़, उन्होंने संजीव खन्ना के नाम का रिकमेंडेशन किया है गवर्नमेंट को, राइट। जस्टिस खन्ना, द सीनियर मोस्ट judge in the apex court, will succeed CJI Chandrachud a day after latter's retirement on November 10. He will hold the post for little over 6 months until his retirement on May 13, 2025. CJI Chandrachud 2-year term is among the longest in recent year. तो जो अभी जस्टिस खन्ना का अपॉइंटमेंट होगा उनका करीब 6 महीने का कार्यकाल होगा यहाँ पे। एंड रिसेंट ईयर में अगर आप देखो तो चंद्रचूड़ जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनका टेन्योर सबसे लंबा रहा है रिसेंट ईयर में। मतलब कोई भी चीफ जस्टिस का 2 साल तक, इतने लंबे अंतराल तक नहीं रह पाए थे। मोस्टली ईयर और विद इन ए ईयर उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। सो नाउ कमिंग टू द कि क्या प्रोसेस है सीजीआई के अपॉइंटमेंट के लिए। बाई कन्वेंशन द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन द ईयर एक्सपीरियंस एज अ जज इन द एपेक्स कोर्ट बिकम द सीजीआई। तो जो अभी जो कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है कि जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, जो और एक्सपीरियंस जो भी उनका सुप्रीम कोर्ट में काम करने का, जो भी उनका जज का अपॉइंटमेंट हुआ होगा उसके बेसिस पे उनका सीनियरिटी देखा जाता है कि कितने साल वो काम कर रहे हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सीजीआई बनते हैं, राइट। द प्रोसेस हैज़ नाउ बीन पुट डाउन इन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस।
तो इस चीज़ को अब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर MOP अब हम लोग इसको पढ़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में इस चीज़ को अब एक रिटन वे में इस चीज़ को लिख दिया गया है कि ये कन्वेंशन है एंड ये जो है यही चीज़ अब फॉलो होगा, राइट। The MOP says that the appointment of the office of Chief Justice of India should be of the senior most judge of Supreme Court considered fit to hold the office. Even before the MOP was agreed upon in 1999, the senior most judge of the Supreme Court after CGI was by convention elevated to the top post. तो इसमें ये बोल रहा है कि MOP तो 1999 में आया, ये मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1999 में एक्सेप्ट हुआ, लेकिन उससे पहले भी जो कन्वेंशन था वो ये था कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको नेक्स्ट CGI के रूप में उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन ये कन्वेंशन बीच में ब्रेक भी हुआ था ड्यूरिंग द इमरजेंसी, जो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द MOP, the appointment process begin when the Union Ministry of Law, Justice and Company Affairs would at appropriate time seek the recommendation of the outgoing CGI of India for the appointment of next Chief Justice of India. By convention, the appropriate time for the process begin is a month before date of retirement of the incumbent Chief Justice of India. CGI Chandrachud sent his letter of recommendation to the center on October 17। तो क्या प्रोसीजर क्या है, कैसे ये प्रोसेस होता है कि जनरली जब अभी जो CGI, जो करंट CGI हैं वो रिटायर होने वाले हैं, तो उनके रिटायरमेंट से 1 महीने पहले यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो जो अभी जो CGI करंट CGI हैं, उनसे रिकमेंडेशन मांगती है कि आप किनका नाम रिकमेंड करोगे टू बी द नेक्स्ट CGI। तो इस केस में अभी जो इनकम्बेंट CGI है, इनकम्बेंट मतलब जो अभी करंटली ऑफिस को होल्ड करता है, राइट। सो द इनकम्बेंट CGI चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, तो उन्होंने लेटर सेंड किया था, रिकमेंडेशन लेटर of the name containing Sanjeev Khanna on October 17. As per the procedure laid down in the MOP, after receipt of the recommendation of the Chief Justice of India, the Union Ministry of Law Justice will put the recommendation to the Prime Minister, who will advise the President in the matter of appointment. तो इसके बाद क्या होता है कि जब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, तो उसके बाद उस नाम को प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया जाता है, जो कि फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करते हैं फॉर दैट पर्सन अपॉइंटमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Though the final word on appointing the next CGI technically lies with center, by convention the center tends to appoint whoever the presiding CGI recommend to as a successor। तो इसमें आप देखो कि कैसे एक एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का यहाँ पे एक आप बोलोगे एक कैसे उनका रोल होता है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें देखो कि एग्जीक्यूटिव काफ़ी ज़्यादा से होता है, राइट। दो द फाइनल वर्ड ऑफ अपॉइंटमेंट किसके पास होता है, सेंटर के पास लाई करता है, मतलब एग्जीक्यूटिव के पास लाई करता है, राइट। लेकिन कन्वेंशन ये है कि जो भी नाम CGI रिकमेंड करते हैं उनको उनके सक्सेसर के रूप में उनका नाम जो भी रिकमेंड करते हैं वो सेंटर एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन ये कन्वेंशन ब्रेक हुआ है, दैट वी विल सी नाउ। हैज़ देयर एवर बीन डिपार्चर फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ अपॉइंटिंग द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस CGI। तो कब हम लोग अब देखेंगे कि कब ऐसा हुआ था कि ये कन्वेंशन ब्रेक हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उनका नाम रिकमेंड नहीं किया गया था, उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था, राइट। तो ये मोस्टली ड्यूरिंग द इमरजेंसी हुआ था, जो 1973 से 1977 के बीच में जो टर्बुलेंट ईयर था, आफ्टर द जब केशवनंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आता है, जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ जो जजेज ने लिखा था जो माइनॉरिटी में थे, केशवनंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 13 जज बेंच का डिसीजन था, राइट। एंड ये डिसीजन आया था 7-6 का वेफर थिन मेजोरिटी से, राइट। 7 जज मेजोरिटी में थे, 6 माइनॉरिटी में थे। तो उस टाइम के जो सीनियर मोस्ट जज थे जिनका अपॉइंटमेंट होने वाला था एज नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका ओपिनियन माइनॉरिटी में था। तो जब नाम रिकमेंड करना होता है तो सेंटर उस टाइम क्या करती है कि उनको उनका नाम को ओवरलुक करके दूसरे जजेस का नाम रिकमेंड कर देती है, एंड उसके बाद दे रिजाइन ऑल टुगेदर। सो दैट वी विल सी नाउ।
Yes, this convention was famously discarded by former Prime Minister Indira Gandhi, whose government recommended the appointment of Justice A. N. Ray as CJI in 1973, superseding the three more senior-most judges, Justice James Selwat, K. S. Hegde and A. N. Grover. तो 1973 में क्या होता है कि ए एन रे का नाम का रिकमेंडेशन कर दिया जाता है एज द नेक्स्ट सीजीआई बाय द देन प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी के द्वारा, और ये तीन सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड करती है, राइट। ये तीन लोग लाइन में थे टू बिकम द नेक्स्ट सीजीआई, बट तीनों के ओवरलुक कर कर ए एन रे को चीफ जस्टिस के रूप में रिकमेंड कर दिया जाता है। जस्टिस रे वॉज कंसिडर्ड टू बी मोर फेवरेबली डिस्पोज टुवर्ड द Indira government than his more senior colleague. His appointment was announced the day after the Supreme Court pronounced the landmark order of Kesavananda Bharati case, which laid the basic structure doctrine. Justice Ray was part of minority in 7-6 verdict of 13 judge bench. So इसमें देखो कि क्या होता है, जो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि केशवानंद भारती का जब डिसीजन आता है तो उसमें 7-6 से वर्डिक्ट आया था। तो जो लोग माइनॉरिटी में जो लोग माइनॉरिटी में थे, जो जजेस माइनॉरिटी ओपिनियन लिखे थे, उनका नाम को सुपरसीड कर कर वैसे जज का नाम रिकमेंड कर देती है जो कि जिनका गवर्नमेंट के प्रति जो है वो ज़्यादा फेवरेबल थे। जो गवर्नमेंट को उस टाइम के जो गवर्नमेंट है उनको लगा कि ये मेरे फेवर में या वैसा फैसला दे सकते हैं अभी आने वाले समय में, तो उनका नाम का वो रिकमेंडेशन कर देती है। Indira government in January 1977 once again ignored the convention by superseding Justice H.R. Khanna to appoint Justice M.H. Baig as CJI. Justice Khanna had been the lower dissenter in ADM Jabalpur vs. C.B. Kant Shukla order, in which the majority comprising Justice A.N. Ray, P.N. Bhagwati, Y.V. Chandrachud, M.H. Baig agreed with the government that fundamental right include the right to life and liberty stood abrogated during the period of emergency. तो 1977 में भी देखो कि एक बार फिर ये कन्वेंशन जो है ब्रेक होता है जब वह एच आर खन्ना बनने वाले थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही वॉज द सीनियर मोस्ट जज एट दैट टाइम, लेकिन उनका नाम को सुपरसीड करके एम एच बेग का नाम सीजीआई के लिए रिकमेंड कर दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम का एक बहुत फेमस केस था एडीएम जबलपुर, आप लोगों ने पढ़ा होगा इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने ये चीज़ हेल्ड करा था कि गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को इंक्लूडिंग जो आर्टिकल 21 में जो है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान उसको गवर्नमेंट एब्रोगेट कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। आप लोगों को पता होगा कि अभी का सिनेरियो क्या है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 352 में, राइट। 352 में तो दो आर्टिकल उस दौरान प्रेसिडेंट जो है फंडामेंटल राइट को जो पार्ट 3 में मेंशन्ड है उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। ये पावर उनको आर्टिकल 359 में मिलता है, लेकिन वो आर्टिकल 20 और 21 एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों उस टाइम भी फोर्स में रहता है। तो ये बाद में चेंजेस करके ये लाया गया था, लेकिन एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला में सुप्रीम कोर्ट इस बात पे एग्री कर गया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको ये पावर है कि राइट टू लाइफ भी एब्रोगेट कर सकता है उस टाइम। तो इसी में एच आर खन्ना का जो डिसेंटिंग ओपिनियन था, ही वॉज द लोन जज जिन्होंने इस चीज़ को लेकर एग्री नहीं करा था, एंड गवर्नमेंट जो है एक बार फिर से उनका नाम को सुपरसीड करके दूसरे जज का नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए रिकमेंड कर दी। हाउ डिड द एमओपी केम इन? अब देखो कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया। तो आपको हम जैसे स्टार्ट में बता रहे थे कि ये जो तीन जो केसेस थे, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस, ये तीनों की वजह से ही ये जो पूरा मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है 1999 में फाइनलाइज हुआ था। फॉलोइंग द एपेक्स कोर्ट डिसीजन इन द फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड द थर्ड जज केस, a peer selection process for appointment of a Supreme Court and High Court judge by put in place by establishing what we now know as the Supreme Court Collegium. This collegium comprises the senior most judge of the Supreme Court and
center technically want to accept its recommendation. तो ये हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि ये जो 3 केसेस था, लैंडमार्क केसेस हैं, इसकी वजह से मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एंड आज का सिचुएशन ये है कि ये कोलिजियम सिस्टम जो है, विच इंक्लूड्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज, उनका रिकमेंडेशन सेंटर को एक्सेप्ट करना ही होता है, राइट। दे आर बॉन्ड टू एक्सेप्ट द डिसीजन विच इज रिच्ड बाय द कोलिजियम सिस्टम, राइट। एंड इसी की वजह से इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ही गवर्नमेंट जो है 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल दिया, राइट। The MOP first drawn up in 1999 provide the procedure for appointment and obligation of center, the SC and High Court when it comes to appointment process. This document is crucial as the collegium system of appointment judges judicial innovation that is not mandated through legislation or the text of the constitution. तो आप देखो collegium system जो है ये चूँकि different cases का जो भी फाइंडिंग था, जो भी रेशियो था, उसके थ्रू आया, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक जुडिशियल इनोवेशन है ना। और ये कहीं भी लेजिस्लेचर में इस चीज़ को मैंडेट नहीं किया गया है, एंड ये कहीं पे इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, राइट। ये एक जुडिशियल इनोवेशन है जो डिफरेंट केसेस के थ्रू ये इवॉल्व हुआ है। In 2015, the Supreme Court struck on the constitutional amendment that brought in National Judicial Appointment Commission. This should have allowed the centre to have greater influence in the process of recommending judges. Following the decision, the MOP was renegotiated in 2016, although the government maintained until last year that it is still being finalized. तो देखो कि 2015 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देती है। एंड ये अगर आ जाता तो इसमें क्या होता कि सेंटर के पास ज़्यादा से होता इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का अपॉइंटमेंट के लिए सेंटर जो है, अगर वो किसी कैंडिडेट को चाहती, किसी जज को चाहती, तो उनका ज़्यादा से होता अपॉइंटमेंट के लिए। अभी क्या होता है कि जो भी कोलिजियम सिस्टम जो भी रिकमेंड करती है, सेंटर इज बॉन्ड टू एक्सेप्ट इन द प्रेजेंट सिनेरियो, जो अभी का जो पूरा चेन ऑफ कमांड जो इसमें बना हुआ है उसके थ्रू। एंड इस डिसीजन के बाद देखो कि उसमें बोला गया कि MOP जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसको रीनेगोशिएट किया जा रहा है, 2016 में ये बोला गया। एंड लास्ट ईयर तक गवर्नमेंट ये बोल रही थी कि इस चीज़ को अभी भी रीनेगोशिएट किया जा रहा है। तो अभी का जो प्रेजेंट स्टेटस क्या है, जो स्टेटस को क्या है कि हमारे पास कोलिजियम सिस्टम है, राइट, विच कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेज, ओके, जो नाम का रिकमेंडेशन देते हैं सेंटर को, एंड द सेंटर इज बॉन्ड टू एक्सेप्ट। ओके, सो दिस वाज इट गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आवर व्हाट्सएप चैनल, द लिंक ऑफ विच यू कैन फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स।